एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के अंदर एक और नया आईपीओ आने वाला है और कंपनी का नाम है बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है, क्या प्राइस बैंड रखा गया है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्योंकि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्टली हम जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस कंपनी का, ताकि उसके बेसिस पर आपको ये पता चल जाए कि ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या फिर नहीं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और आईपीओ एनालिसिस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन दिसंबर 1985। काफी पुरानी कंपनी है और मेनली क्या काम करते हैं ये स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ द कंपनी ऑपरेट्स इन 3 मेन सेगमेंट्स। सबसे पहले हाई कार्बन स्टील वायर, देन लो कार्बन स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील वायर्स। कंपनी 3000 डिफरेंट तरीके के वायर्स को बनाती है, रेंजिंग फ्रॉम थिक वायर्स टू थिन वायर्स, और साथ ही साथ कंपनी के पास 5000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज व्हिच हेल्प्स द कंपनी ग्रो। बंसल वायर इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर तो ऑपरेट करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये बाहर की कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इनका बिजनेस बाहर की 50 और कंट्रीज में भी चलता है। अगर हम बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो लोनी इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद के अंदर लोकेटेड है। तो चलिए अब हमने कंपनी के बारे में तो जान लिया, अब जल्दी से इनके फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, देन द रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 1.99% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 31.48% between the financial year ending 31st March 2024 and 31st March 2023। अगर हम इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स को देखें तो 2023 के अंदर इनके एसेट्स थे 749 करोड़ रुपीस, which increased in 2024 to 1264 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2023 के अंदर इनका रेवेन्यू 2422 करोड़ रुपीस का था, which increased to 2470 करोड़ रुपीस in 2024। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 के अंदर 59 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि 2024 के अंदर 78 करोड़ रुपीस का हो गया है। नेटवर्थ की बात करी जाए तो 2023 के अंदर 282 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ थी इस कंपनी की, which increased to 422 करोड़ रुपीस in 2024। रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखें तो 2023 के अंदर 273 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, which increased to 358 करोड़ रुपीस in 2024। टोटल बोरोइंग्स की अगर बात करी जाए तो ये भी इंक्रीज हुई हैं। 2023 के अंदर 422 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स थी, which increased to 681 करोड़ रुपीस in 2024। अगर हम इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो इनका मार्केट कैप 4007 करोड़ रुपीस का है, ROE 21.19% का है, ROCE 18.46% का है, डेट टू इक्विटी इनका 1.48 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 18.27%, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 7.72 एंड पैट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो इट इज 3.19%। So you can clearly see over here that the ROE and ROCE looks really good, लेकिन इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो हम इनके peers से कंपेयर करेंगे and then we can find out that the company is coming on what kind of valuations। अगर हम इनके EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर को देखें तो ये 6.18 का है और प्राइस टू अर्निंग्स को देखें then it is 41.41। अगेन प्राइस टू अर्निंग्स को भी हम इनके peers से कंपेयर करके देखेंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके के वैल्यूएशंस पर अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। सो अगर हम बंसल वायर आईपीओ के पीयर कंपैरिजन को यहाँ पर देखें तो जो बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पीई है दैट इज 41.41,
यहीं पे इनके जो पीयर्स हैं यानी कि डीपी वायर्स लिमिटेड को अगर आप देखें तो 19.29 का पीई है। अगर आप यहाँ पे बेड़मुठा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखें तो इनका पीई जो है ये भी कम है बंसल वायर से, इट इज 38.65। राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड विच इज अनदर पीयर ऑफ बंसल वायर इंडस्ट्रीज, इनका पीई भी कम है, इट इज ऑफ 31.88। और अगर बात करी जाए बंसल वायर एंड इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दोनों इंक्रीज कर रहा है। टोटल बोरोइंग्स भी इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन क्योंकि इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखिए देन दैट लुक्स सॉलिड। तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ली, इनके इंपॉर्टेंट रेशियोज को भी देख लिया। अब जल्दी से आईपीओ डिटेल्स के ऊपर आते हैं कि आखिर कब से आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आईपीओ 3 जुलाई 2024 को ओपन होने वाला है और 5 जुलाई 2024 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 5 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 243 रुपीज टू 256 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। इसका लॉट साइज 58 शेयर्स का है, मतलब एक लॉट के अंदर आपको 58 शेयर्स मिल जाएंगे। 745 करोड़ रुपीस का टोटल इशू साइज है इस आईपीओ का, जो कि पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू होने वाला है। तो ये भी एक काफी अच्छी बात होगी इस आईपीओ की। इशू टाइप की बात करी जाए तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अगर हम आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन जुलाई 8। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास जुलाई 9 तक रिफंड्स आ जाएंगे एंड इफ यू गेट द अलॉटमेंट देन शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट बाय जुलाई 9। अगर हम बात करें रिटेल और एचएनआईज के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस की तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 58 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,848 रुपीज। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 754 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,93,024 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 812 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,07,872 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 3,886 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,94,816 रुपीज। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 3,944 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,09,664 रुपीज। अगर बात करें बंसल वायर के प्रमोटर होल्डिंग की तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग इज एट 95.78% and the promoters of the company include Arun Gupta, Anita Gupta, Pranav Bansal and Arun Kumar Gupta HUF। अगर बात करी जाए कि आईपीओ से रेस किया हुआ पैसा ये कंपनी कहां इस्तेमाल करने वाली है, then they are going to use the net proceeds from the IPO to fund the working capital requirements for prepayment and repayment of debt and for general corporate purposes। चलिए बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी की। तो बंसल वायर आईपीओ का लास्ट जीएमपी was ₹60 updated on June 30th, 2024 with a price band of ₹256, जिसके हिसाब से estimated listing price is ₹316 and the expected percentage gain per share is 23.44%। Now since the GMP is above 20% तो ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। लेकिन अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं तो आपको जीएमपी को ट्रैक करते रहना चाहिए। साथ ही साथ इनका जो जीएमपी है ये भी 20% से ज्यादा है। हालांकि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचते हो तो आप एक बार और जीएमपी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जीएमपी कम हो जाए या और ज्यादा इंक्रीज हो जाए और उस बेसिस पे आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि लिस्टिंग गेन्स अगर आपको चाहिए तो आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।